असहाबुल कहफ का वाकया कुरान मजीद में सूरत कहफ 18 में जिक्र हुआ है। ये वाकया ईमान, तवक्कल और अल्लाह की कुदरत का एक अजीम मजहर है। असहाबुल कहफ चंद नेक नौजवानों का किस्सा है जो अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह की पनाह में चले गए थे। जालिम बादशाह का दौर। असहाबुल कहफ एक ऐसे वक्त में रहते थे जब एक जालिम बादशाह दिक्कीनोस का राज था। वो लोगों को बुत परस्ती पर मजबूर करता था और जो शख्स अल्लाह की इबादत करता इसे जुल्म और सितम का निशाना बनाता। उन नौजवानों ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की और अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाया। बादशाह ने उनके ईमान को कबूल न किया और उन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया। अपनी जान और ईमान बचाने के लिए ये नौजवान एक गार में पनाह लेने चले गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो गार के दहाने पर बैठ गया। अल्लाह ने उन्हें एक तवील नींद में डाल दिया जो 300 शमसी साल 309 कमरी साल तक जारी रही। इस दौरान अल्लाह ने उनके जिस्मों को महफूज रखा और वो गार में गर्दिश जमाना से महफूज रहे। कुरान कहता है, और तुम उन्हें जागता समझोगे हालांकि वो सो रहे होंगे। जब वो जागे तो उन्हें लगा कि वो सिर्फ एक दिन इससे कम सोए हैं। उनमें से एक खाने के लिए बाजार गया तो इसे मालूम हुआ कि दुनिया बदल चुकी है। जालिम बादशाह का दौर खत्म हो चुका था और लोग अल्लाह की इबादत करने लगे थे। उनका वाकया लोगों के लिए एक निशानी बन गया। अल्लाह ने इस वाकये को अपनी कुदरत का मजहर बनाया ताकि लोग क़यामत के दिन की जिंदगी पर यकीन करें। कुरान मजीद में फरमाया गया, इसी तरह हमने उन्हें उठाया ताकि वो आपस में एक दूसरे से सवाल करें। बिलाखिर असहाबुल कहफ अपनी मौत की तरफ लूट गए और अल्लाह ने उनकी कब्रें गार में ही बनवा दे। कुरान में जिक्र। असहाबुल कहफ के वाकये का जिक्र कुरान में सूरत कहफ की आयत 9 से 26 तक मौजूद है। सबक। ईमान की हिफाजत। अल्लाह अपने मुखलिस बंदों की हिफाजत फरमाता है। तवक्कल। अल्लाह पर भरोसा करने वालों को कभी रुसवा नहीं किया जाता। अल्लाह की कुदरत। क़यामत के दिन जिंदा होने की हकीकत को समझने के लिए ये वाकया एक दलील है। ये वाकया ईमान वालों के लिए तसल्ली और सब्र और इस्तिकामत का सबक देता है। असहाबुल कहफ गार वाले नौजवानों की तादाद के बारे में कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर कोई हतमी तादाद बयान नहीं की गई। अलबत्ता सूरत कहफ में ये जिक्र किया गया है कि लोग उनकी तादाद के बारे में क़ियास आराइयां करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुछ कहेंगे वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये गैब में तीर चिल्लाना है। और कुछ कहेंगे वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा रब उनकी तादाद को खूब जानता है, उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। सूरत कहफ 22। लोगों में इख्तिलाफ था कि वो 3 थे, 5 थे या 7। अल्लाह ने इन क़ियास आराइयों को आरज्म बिलगैब अंदाजे करार दिया है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि उनकी तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह को है और इंसान इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं जान सकते। वाक़ये का मकसद उनकी तादाद जाना नहीं बल्कि उनके ईमान और अल्लाह की कुदरत को समझना है। रवायात में जिक्र। कुछ मुफस्सिरीन ने 7 अफराद को ज्यादा दुरुस्त क़ियास समझा है, लेकिन ये हतमी नहीं है क्योंकि कुरान ने उनकी तादाद को गैर अहम करार दिया है।